बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको साबिक़ा लेक्चर दिया है उसमें आप सबको समझ आ गई होगी और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझसे आपने क्वेश्चनिंग की है और मैं आपको आंसर देने में कामयाब रहा हूँ। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे एक टाइप थी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, देखिए जी, जैसे मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बगैर आपका कंप्यूटर रन ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी टाइप। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जाहिर बात है कंप्यूटर रन ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसकी जो है ना कुछ इसकी फीचर्स पढ़ेंगे, इसकी फीचर्स पढ़ेंगे कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्या ऐसी वजूहात है जिनकी बना पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर रन ही नहीं हो सकता। देखें, सबसे पहले बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, आपके कंप्यूटर को रेडी स्टेज में लेके आने का काम, यानी कि आप अगर विंडो रन करना चाह रहे हैं उस विंडो को आपने रेडी स्टेट में लेके आने का काम कौन करता है? ये बूटिंग करता है। बूटिंग होता है उसे बूटिंग कहते हैं। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या कर देता है? मेमोरी की मैनेजमेंट कर देता है। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता होगा, आप सी ड्राइव के अंदर विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो वो एक खास स्पेसिफिक जो है ना अपने पास वो एक मेमोरी अपने पास रख लेता है कि ये सारी की सारी मेमोरी किसके पास है? ये विंडो के पास है और बाकी सारी मेमोरी आपके पास है, यूजेबल है, आप उसे यूज करें। ठीक है, वो मैनेजमेंट कर देता है मेमोरी की। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। लोडिंग का मतलब आपको मैं एक सिंपल अल्फाज में ये समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे आपने कभी कोई गेम खेली हो, ठीक है, आप जब उस गेम को ऑन करते हैं तो वो गेम लोड होती है। ठीक है, वो जो गेम लोड होती है वो किस में लोड होती है? वो मेमोरी में लोड होती है। वो कौन सी मेमोरी में लोड होती है? वो मेन मेमोरी में लोड होती है। ठीक है, और जब मेमोरी में लोड हो जाती है गेम, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। आपको मैं ये भी बताता हूँ कि वो मेमोरी में कैसे, कौन सी मेमोरी में जो है ना वो लोड होती है। देखिए, आपकी मिसाल के तौर पे आपने जब गेम ऑन की है, ठीक है, वो जो मेमोरी में आपकी लोड हुई है वो मेमोरी है मेन मेमोरी, यानी कि जहां पे आपका डाटा स्टोर होता है टेम्परेरीली, यानी कि बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपका डाटा किस में स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर होता है। और मेमोरी कौन सी होती है? वो मेन मेमोरी होती है। ठीक है, आप जब गेम बंद करते हैं, ठीक है, तो उसी वक्त उस मेमोरी में से डाटा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो लोड का मतलब क्या है कि उस मेमोरी के अंदर लोड होना टेम्परेरी तौर पे, और एग्जीक्यूट होने से पहले और एग्जीक्यूट होने के बाद वो सारी की सारी किस में आती है? चीज लोडिंग में आती है। लोडिंग और एग्जीक्यूशन का आपको पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं डाटा सिक्योरिटी में। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डाटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे छोटी सी एग्जांपल कोड करूंगा कि आप जब अपनी विंडो चलाते हैं, विंडोज आप 10 चला रहे हैं, विंडोज 10, ठीक है, वो आपको एक सिक्योरिटी फीचर आपको प्रोवाइड करता है कि आप यूजर के नेम के साथ उसका पासवर्ड आप लगा सकते हैं ताकि कोई भी जो है ना अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, वो पूरी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी आते हैं हम डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट भी बिल्कुल मेमोरी मैनेजमेंट की तरह एक डिस्क की मैनेजमेंट कर देता है कि ये फलां डिस्क फलां चीज के लिए और फलां डिस्क फलां चीज के लिए। ठीक है, अभी आते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में। प्रोसेस मैनेजमेंट आपको पता है प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम ही प्रोसेस करना है, आपके डाटा को प्रोसेस करना है। मिसाल के तौर पे मैं कमांड, क्योंकि ज्यादातर आपको पता प्रोसेसिंग सीपीयू ही डन करता है। ठीक है, क्योंकि कमांड जाती ही उसके पास है, वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, तो जब मैंने मिसाल के तौर पे मैं 2 या 3 कमांड्स देता हूँ डायरेक्ट अपना सीपीयू को, और सीपीयू क्या करता है? अब उसके पास है, वो उसका दिमाग है, उसको जो मैंने उसको जो रिक्वेस्ट की हैं उनको एक्सेप्ट करे, उसको एग्जीक्यूट करे। अब वो क्या करेगा? वो बारी बारी जो पहले रिक्वेस्ट आई होगी उसको पहले गो थ्रू होगा, उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट आएगी जो आई होगी उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद तीसरी और इस तरह चौथी और इस तरह पांचवी। मिसाल के तौर पे आपको मैंने ये बताया कि एक तरतीब के साथ उस प्रोसेस को मैनेज करता है। ठीक है, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है। डिवाइस कंट्रोलिंग, आपके डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। आपकी हार्डवेयर भी एक क्या है? आपकी डिवाइस है। ठीक है, मिसाल के तौर पे स्पीकर्स, ठीक है, स्पीकर्स को कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। मैंने आपको डिवाइस ड्राइवर्स की बात की थी।
ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स जब तक आपके पास स्पीकर का ड्राइवर ही नहीं होगा तो क्या आपको आवाज़ आ सकती है? आपको नहीं आवाज़ आ सकती, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो है उसकी डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आपको ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। प्रिंट कंट्रोलिंग, ठीक है। अब वो क्या करता है, प्रिंटर को भी कंट्रोल करता है। वो प्रिंटिंग जो आपके पास मिसाल के तौर पे मैं प्रिंटर को कमांड देता हूँ, ये मैंने पहले भी आपको बात बताई है कि मैं 2 या 3 कमांड्स देता हूँ अपने प्रिंटर को कि ये मुझे 200 पेजेस का प्रिंट चाहिए, एक मुझे 300 पेजेस का प्रिंट चाहिए। तो वो क्या करेगा, प्रिंटर क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या होगा, वो उसको कंट्रोलिंग जो है ना अथॉरिटी देगा कि वो कंट्रोल करे कि जो पहले रिक्वेस्ट आई है 300 पेजों की, उसको पहले एग्जीक्यूट करे, उसके बाद जो बाद में 200 पेजेस की रिक्वेस्ट आई है उसको बाद में करे। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या, मिसाल के तौर पे आपकी विंडो आपके सामने ओपन होती है और एक आप क्या करते हैं, सपोज आपने कोई फेसबुक ऑन करनी है या व्हाट्सएप ऑन करना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फेसबुक की ऐप के ऊपर जाएंगे, एक्जी फाइल के ऊपर जाके आप क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे, उसको कमांड मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो ग्राफिक आपके सामने जो ओपन है, आप उसको क्लिक करके कमांड देंगे, वो आपके सामने इंटरफेस खोल देगा, किसका, फेसबुक का या व्हाट्सएप का। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, आपको बाकायदा तौर पे कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। अभी मैं ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा कि वो कमांड्स किस तरह की होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पता चल चुका होगा। अब हम बात करते हैं स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके किस तरह वर्क करते हैं, आपके डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर्स के ऊपर आपके ही वर्क करते हैं, ठीक है। इनमें किन किन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया 1980 में, 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल वही बात आ जाती है कि वो क्या करता है, वो कमांड्स के जरिए अपना काम करता है। मिसाल के तौर पे ये मैंने कमांड्स लिखी हुई है, CLS, कॉपी और टाइम। यहाँ पे हमने बात की थी ये कमांड लाइन इंटरफेस की। ये क्या है, ऐसा इंटरफेस जहाँ पे हम इस तरह की कमांड्स देते हैं, वो किस में होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। CLS मिसाल के तौर पे क्लियर स्क्रीन करने के लिए, कॉपी जो है एक डाटा को कॉपी करने के लिए, टाइम जो है वो टाइम को डिस्प्ले करने के लिए। ये कमांड्स हैं, मुख्तलिफ कमांड्स हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में देते हैं, ठीक है। एक स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी फीचर है कि वो किसके साथ काम करता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी काम कर सकता है, ठीक है। अगर वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर रहा है, अगर स्टैंड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अभी हम दूसरी बात करते हैं विंडोज की। विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि विंडोज के बारे में, विंडोज कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और आपको पता है कि अब कई तरह की विंडोज आ चुकी हैं। विंडोज XP बहुत पुरानी है, ठीक है, 90s की है। उसके बाद विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 जो है सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, ठीक है। और विंडो 10 के फीचर्स कुछ आपकी बुक में लिखे हैं, आप उसे रीड करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई भी इशू बनता है तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको एप्पल ने बनाया। जिस तरह आपके एंड्रॉयड फ़ोन बनते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन लैदा होते हैं, आपके आईफोन लैदा होते हैं, आईफोन कौन बनाता है, एप्पल बनाता है, ठीक है। इसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके नोटबुक, लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स वगैरह है, वो कौन बनाता है, एप्पल ने डेवलप किए हैं, उसे हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बेल लैबोरेटरीज ने 1970s में इसको क्या किया, इसको डिज़ाइन किया। और आपको मैं ये बता दूं कि ये ज़्यादातर जो हैं इनके, इस यूनिक्स के कई ऐसे वर्जन्स हैं जो कि आपके जो हैं स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन सकते हैं, ठीक है, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहे हैं। उसके बाद आपके कुछ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करते रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इसके जो इंटरफेसेस जो प्रोवाइड करता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कुछ कमांड लाइन इंटरफेसेस इसके वर्जन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कौन से इसके इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कौन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इस तरह लिनक्स की हम बात करते हैं। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि जिसके पास जो इसके कोड्स हैं, जो इसके कॉपीराइट्स हैं, वो आपके पास जनरल पब्लिक के लिए पड़े हुए हैं। कोई भी इसके अंदर चेंजिंग करके कोई अपडेशन करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है, उसको किसी किस्म की रोकथाम नहीं है।
लिनक्स के भी बिल्कुल इसी तरह, यूनिक्स की तरह कि वो भी उसके कुछ वर्जन जो हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्जन हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। अभी हम बात करते हैं सबसे आखिर में क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने डेवलप किया, ठीक है। और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे ज़्यादातर जो वेब पे काम करने वाले बंदे हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं, जिनका काम ही ज़्यादातर इंटरनेट और वेब पे है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स के बारे में पता चल चुका है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी मसला बनता है, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरीज हल करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।